नमस्कार। हमने एशिया कप में देखा कि कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी ने ऐसे 6-0 का इशारा किया भारत के ऑडियंस को, ये बताने के लिए कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के 6 रफाइल गिरा दिए या भारत के 6 फाइटर जेट्स गिरा दिए। और यूएन में भी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी बोला कि कैसे पाकिस्तान ने 7 रफाइल जेट या फिर 7 फाइटर जेट्स गिरा दिए भारत के। तो पाकिस्तानियों की इन क्लेम्स में, इन बातों में कितनी सच्चाई है, और अगर भारत के फाइटर जेट गिरे या रफाइल गिरे तो कितने गिरे और कैसे गिरे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहेंगे और एक टाइम के बाद पूरी दुनिया उसको सच मान बैठेगी। तो आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की फाइटर जेट गिरे तो कितने गिरे, और अगर रफाइल गिरे तो कैसे गिरे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब भारत को करना था तो भारत के पास एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि भारत को मालूम है कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है, मतलब अगर भारत अपने फाइटर जेट से अगर हमला करेगा पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि चाइना के ही है एयर डिफेंस सिस्टम, तो वो क्या करेंगे, वहां से मिसाइल मार के पाकिस्तान भारत की जो जेट्स है, फाइटर जेट्स, उसको गिरा सकते हैं। पर भारत को ये फैसला लेना था कि भारत उनके जो ठिकाने हैं एयर डिफेंस के, जो फाइटर जेट्स गिरा सकते, उनको अटैक करके उनको नेस्तनाबूद करे या ना करे। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई भी देश दूसरे देश के सैन्य अड्डे पे या फिर उनके सैनिकों पे अगर हमला करता है तो वो युद्ध की घोषणा मानी जाती है। और भारत का अभी तक का एक स्टैंड रहा है, एक ऐसा भारत का पॉलिसी या फिर नीति रहा है कि भारत कभी भी पहला हमला नहीं करता है। भारत की नीति है कि भारत कभी भी जंग की शुरुआत नहीं करेगा। तो आज तक जितने भी जंग हुए, चाहे वो चीन से हुए हो, चाहे पाकिस्तान से हुए हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हुआ, भारत ने आज तक कभी भी किसी भी जंग की शुरुआत नहीं की है। तो अगर यहाँ पे भारत अगर उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन पे हमला कर देता, तो ऐसा संदेश जाता या फिर इतिहास में ये लिखा जाता कि भारत ने जंग की शुरुआत की। तो भारत को ये बहुत ही कठिन निर्णय लेना था। तो भारत ने ये निर्णय लिया कि भारत के अगर कुछ जेट्स जाए तो जाए, भारत ये रिस्क लेगा, पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किए बिना भारत उनके सैन्य अड्डों पे नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हमला करेगा। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसे ही किया। भारत से जो रफाइल और मिग उड़े थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के वहां पे जितने भी आतंकी के ठिकाने थे उनको अटैक किया, उनको तबाह किया, जिसका फोटो भारत ने फिर सबके सामने साझा भी किया। सैटेलाइट इमेज भारत ने साझा किया। पाकिस्तान ने खुद, पाकिस्तान की जो आतंकी है मसूद अजहर, उन्होंने खुद कबूला कि उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों की मौत हुई है। ये भारत ने नहीं कबूला, ये पाकिस्तान के खुद आतंकियों ने कबूला ये बात। तो पाकिस्तान पे हमला तो हुआ, पर हुआ इस बात में क्या कि जब भारत हमला करने गया तो जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके मिसाइल्स ने भारत के जो जेट है उन पे हमला कर दिया। अभी तक आप देखिए, भारत ने पाकिस्तान के कोई भी मिलिट्री ठिकानों पे या फिर मिलिट्री एसेट्स को छुआ भी नहीं, पर पाकिस्तान, उन्होंने सबसे पहला हमला भारत के ऊपर कर दिया। तो अब क्योंकि भारत के ऊपर अटैक हो चुका है, भारत के ऊपर हमला हो चुका है, तो फिर भारत अब कहाँ छोड़ने वाला था। पर अब इस दौरान होता यह है कि भारत के कुछ एयरक्राफ्ट, कुछ विमान क्षतिग्रस्त होते हैं। हालांकि भारत के सभी पायलट बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, पायलट्स पे खरोच भी नहीं आती है, पर जो फाइटर जेट्स होते हैं वो इसमें क्षतिग्रस्त होते हैं। अब कितने फाइटर जेट्स क्षतिग्रस्त हुए, इसका तो अभी तक हमारे मिलिट्री ने बताया नहीं है, कोई इसकी संख्या नहीं दी है। पर मोटा मोटी जो अनुमान बाकी दुनिया वाले लगा रहे हैं वो ये है कि 2 से 3 जेट हो सकते हैं, जिसमें से हो सकता है कि 1 रफाइल होगा। तो ये जो पाकिस्तान 6 रफाइल 7 रफाइल की जो बातें कर रहा है,
ये पूरी तरह से झूठी बात है जो वहां के आर्मी ने उनको बोल रखा है। अब क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की जेट पे हमला कर दिया, तो सबसे पहले अब युद्ध की शुरुआत किसने की? अब पाकिस्तान ने की। तो अब क्योंकि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो अब भारत कहाँ छोड़ने वाला था? तो फिर अब भारत अपने आर्मी के जेट्स, अपने एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के जितने एयर बेसेस होते हैं, कुल मिला के 11 ठिकाने, 11 एयर बेसेस पे भारत हमला करता है। और ना ही सिर्फ हमला करता है, उसका वीडियो तक बना देता है। सैटेलाइट इमेज में पूरा सब दिख रहा है, पाकिस्तान के कितने एयर बेसेस तबाह हो गए। ये छुपाने वाली बात तो है ही नहीं कि भारत के जेट्स जाते हैं, वो जो हैंगर होता है, हैंगर मतलब जहां पे आप अपना एयरप्लेन को आप रखते हो, जैसे गाड़ी के लिए गराज होता है, एयरप्लेन के लिए हैंगर होता है, उसके अंदर में हम लोग एयरप्लेन्स को रखते हैं। तो भारत क्या करता है, पाकिस्तान के अंदर में एयर बेसेस जितने होते हैं, जहां से जहाज उड़ते हैं, उनके जो हैंगर होते हैं उनमें जाके बम गिरा देता है। अब हैंगर के अंदर कितने जहाज रहे होंगे आप सोच सकते हैं। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि हैंगर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जो रनवे होता है, जहां से जहाज उड़ता है, वो रनवे पे बॉम्ब गिरा देता है और वो रनवे तक तबाह हो जाता है। और भारत ये सिर्फ बोल नहीं रहा है, भारत ने ना ही सिर्फ ठोका पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान के एमएमएस भी बनाया। ये पूरा सैटेलाइट इमेज दिख रहा है, तो अब इसको कोई झुठला भी नहीं सकता। अब पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान झूठ फैलाना चालू करता है कि पाकिस्तान ने भी भारत के बहुत सारे एयर बेसेस तबाह कर दिए। इस बात का एक भी सबूत नहीं है। पाकिस्तान ने एक भी सैटेलाइट इमेज नहीं दिखाया। सैटेलाइट इमेज तो कहीं पे भी है, आप जाके देख सकते हो, कोई भी देशवासी देख सकते हैं। आप देखोगे तो आपको पाकिस्तान के एयरबेसेस तबाह मिलेंगे, पर आपको भारत का एक भी एयरबेस तबाह नहीं मिलेगा। तो फिर पाकिस्तान झूठ बोलना चालू करता है। पाकिस्तान जितने भी मिसाइल मारता है वो भारत को छू नहीं पाते। भारत यहाँ से हमला कर रहा है, उनके एयरबेसेस, रनवे सब तबाह कर दिया। तब होता क्या है कि पाकिस्तान डर से अब सोचता है कि युद्ध रोकना होगा, वरना भारत जिस तरीके से तबाही मचा रहा है वहां पे, वो उनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम, एयर बेस सबको तबाह करके रख देगा। फिर पाकिस्तान भारत के पास कॉल करता है और युद्ध रोकने की रिक्वेस्ट करता है, और आखिरकार भारत इस युद्ध को रोक देता है। तो इस पूरे दौरान भारत से युद्ध रोकने के लिए किसने बोला? पाकिस्तान ने बोला। तो इसमें वो कैसे जीत गए, अब ये वही जाने। पाकिस्तान की लाचारी आप ऐसे समझिए कि जब भारत पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से हमला करता है, तो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो घर से निकल के बंकर में छुप जाते हैं डर से। और जब पाकिस्तान की मिसाइल भारत की तरफ आते हैं, तो भारत के जो लोग हैं, हमारे हरियाणा पंजाब के लोग, वो घर से निकल के छत पे जाकर के उसका टिकटॉक और रील बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो पाकिस्तान से आ रहे मिसाइल, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम उसको आसमान में ही तबाह कर देंगे। और पाकिस्तानियों को पता है कि जो भारत से मिसाइल जा रहे हैं, वो मिसाइल को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते। क्योंकि अब पाकिस्तान अगर ये रिक्वेस्ट नहीं करता, और भारत जिस तरीके से हमला कर रहा था, भारत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के उनके जितने एयर बेसेस है सबको खत्म ही कर देता। तो इस तरह से युद्ध आखिरकार खत्म होता है। अब इस पूरे दौरान में युद्ध रोकने की बात किसने की? पाकिस्तान ने की। तो युद्ध वो जीत कैसे गए, अब ये सोचने वाली बात है। इससे हमें मालूम चलता है कि वहां के लोगों को आप कुछ भी बात बोल दे वो तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, शिक्षा से बहुत डरते हैं, वो शिक्षित है ही नहीं। तो वहां के जो आर्मी है उनको जो बोल देते हैं वो मान बैठते हैं। इसीलिए वो 6-0 आपको दिखा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि कैसे भारत के 6 रफाल उन्होंने गिरा दिए, जिसमें कोई तथ्य है ही नहीं। वो इतने मूर्ख है कि उनके अगर आप साइंस के भी किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें उसमें लिखी हुई है। तो ऐसी कौम को आप क्या ही आप बोलोगे। अगर पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाना है ना, तो उनको आप कलम दिखाओ, पेन दिखाओ। क्योंकि जैसे वो क्रिश्चियन का भूत, जैसे वो क्रॉस से, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस से भागता है, वो जो ओम होता है, ओम दिखाने से भूत भागता है, वैसे पाकिस्तानी का असली डर है कलम, शिक्षा। तो अगर आप पाकिस्तानी को कलम दिखाएंगे, पेन दिखाएंगे, तो तिलमिला जाते हैं वो उनसे भागते हैं। तो अगर किसी पाकिस्तानी को डराना है तो आप पेन दिखा दीजिए, कलम दिखाइए, उससे डर जाएंगे वो। तो ऐसी अशिक्षित कौम
को आप कुछ भी बोलिए, कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न मना रहा है, इसको अगर आपको छोटे में समझना है तो ऐसे समझिए कि एक मास्टर था, उसको एक दिन अपने एक शिष्य पे बहुत गुस्सा आया, एक स्टूडेंट पे बहुत गुस्सा आया। वो छड़ी निकालता है और इतना मारता है उसको, इतना मारता है, मार मार के अपने स्टूडेंट का पैर तोड़ देता है। और स्टूडेंट भी बहुत जिद्दी, बहुत बदमाश स्टूडेंट। अब जब पैर टूट जाता है और साथ ही साथ छड़ी भी टूट जाता है, तो जो स्टूडेंट है वो लंगड़ा लंगड़ा करके वो नाचने लगता है और मास्टर का मजाक उड़ाता है कि मास्टर की छड़ी टूट गई, मास्टर की छड़ी टूट गई। ये है पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में खुशी मनाना। उनके पूरे के पूरे तबाह हो चुके हैं एयर बेसिस, उससे उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इस बात से खुश है कि भारत के जो फाइटर जेट है वो भी 6 जो उन्होंने अनुमान लगा रखा है वो उन्होंने गिरा दिए। तो ऐसे कौम पे अगर आप कभी एटम बॉम्ब भी गिरा देंगे तो उनको इस बात से दिक्कत नहीं होगा कि कितने लोगों की जान गई, वो जश्न मनाएंगे कि भारत का एटम बॉम्ब वेस्ट हो गया। तो ये इनकी सोचने की शक्ति है, इनका दिमाग इससे आगे सोच ही नहीं सकता है। ऑपरेशन सिंदूर हमने समझ लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और कितने जेट्स गिरे, उनकी क्या हकीकत थी। अब हम लोग आते हैं क्रिकेट में। जो एशिया कप में पाकिस्तान में जो एक से बढ़कर एक नमूने हैं, इन पे बात करते हैं। तो जब एशिया कप खत्म होता है, भारत जीत जाता है, तो उस बीच में जो एशिया कप के उस टाइम पे चेयरमैन थे नकवी, जो कि पाकिस्तान के मंत्री भी थे, तो उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी बातें बोली। ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें बोली। तो इस वजह से भारत के जो खिलाड़ी है उन्होंने ये स्टैंड लिया कि कुछ भी हो जाए, वो ट्रॉफी जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है वो उनके हाथों तो नहीं लेंगे, कोई भी दे दे ट्रॉफी चलेगा, पर जो नकवी साहब है उनके हाथों वो नहीं लेने वाले। अब ये तो उन्होंने बोल दिया, पर नकवी जो है पाकिस्तान के मंत्री वो अलग अकड़ में है। वो बोल रहे कि कुछ भी हो जाए ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। मतलब बच्चों की तरह जिद में अकड़ गए वो। तब होता क्या है कि अब भारत स्टेज पे जाते ही नहीं है ट्रॉफी लेने। अब इस बात से नकवी, अब भारत टीम बगल में आराम से ग्राउंड में लेटी हुई है, आपस में बात कर रही है, उधर नकवी वेट कर रहा है ट्रॉफी का, ट्रॉफी देने के लिए। भारत जस्ट बगल में ही आराम से लेटी हुई है, बात कर रही है, परिवार से बात कर रही है, पर स्टेज में जो बाजू में स्टेज है वहां पे नहीं जा रही ट्रॉफी लेने के लिए। तो भारत ने ऐसा मजाक उड़ाया नकवी का। तब होता क्या है कि नकवी जो ट्रॉफी होता है और जो टीम जीतती है तो उनको मेडल्स मिलता है, वो ट्रॉफी और मेडल लेकर के वो अपने फ्लैट चल जाता है। ऐसा नमूना आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकता है। मतलब ट्रॉफी कोई घर लेके कैसे चल जाएगा? मतलब ट्रॉफी तुम्हारा बाप का था, ट्रॉफी भारत टीम का था ना, भारत टीम जीती तो हाँ, भारत टीम जीती थी तो ठीक है, चलो नकवी के बाप का ही था, ठीक है, समझ में आता। हाँ, तब नकवी लेकर के जा सकते ट्रॉफी, इसीलिए शायद लेके गए नकवी, क्योंकि भारत टीम जीती और तब ट्रॉफी नकवी के बाप का ही हो गया। तो इस हक पे वो ट्रॉफी लेकर के फ्लैट चले गया। चलो सही है, यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले में जो भारत कितने लोगों की जानी गई, इस वजह से भारत ने एक स्टैंड लिया। भारत की जो खिलाड़ी है उन्होंने स्टैंड लिया कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाएंगे। पर मानना होगा पाकिस्तान में असल स्पोर्ट्समैनशिप है। हमने जब पाकिस्तान का कसाब मारा तो पाकिस्तान ने नहीं बोला कि आपने हमारा वर्ल्ड फेमस टेररिस्ट मार दिया तो हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत ने पाकिस्तान के कुल मिलाकर के 11 आतंकी को मारा, तब पाकिस्तान ने तो नहीं बोला कि आपने हमारे 11 आर्मी के सैनिक को मार दिए तो अब हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। या फिर जब अमेरिका ने पाकिस्तान के वर्ल्ड फेमस टेररिस्ट उसामा बिन लादेन को मारा, तब भी पाकिस्तान ने नहीं बोला कि आज से हम अमेरिका के साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे। तो मानना तो होगा पाकिस्तान में भारत से ज्यादा स्पोर्ट्समैनशिप है। आप उनके कितने ही बड़े लीडर को आप मार दो, वो क्रिकेट भी खेलते हैं और सभी गेम खेलते हैं, तो इस मामले में पाकिस्तान की दाद तो देनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर और क्या हकीकत है, इसको आसान भाषा में समझाने का एक मेरा छोटा सा प्रयास था।
अगर आपको ये समझ में आया होगा, ये हमें मालूम होनी चाहिए, भारत में क्या होता है, क्या हकीकत होती है, ये हमें पता होनी चाहिए, हम सभी को पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।